हरे कृष्णा। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं चुपचाप नगर में लौट आया। जब कुंती नंदन महाबाहु भीम की आंख खुली तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए। एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग में काले सांपों से डसवा दिया, किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके। कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपराधों अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। जैसे स्वर्ग लोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी उसके लिए मानो देव ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर या प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश ना कर सका, तब उसने कर्ण और दुशासन आदि मंत्रियों से सलाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से वर्णावत नगर में एक लाह का घर बनाने की आज्ञा दी। अंबिका नंदन धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राज्य भोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत के लाक्षागृह में रहने की आज्ञा दे दी। माता सहित पांचों पांडव एक दिन हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए। उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी ने सलाह देने वाले थे। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव वर्णावत नगर में आकर लाक्षागृह में अपनी माता के साथ रहने लगे। पुरोचन से सुरक्षित हो सदा सजग रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक वहां निवास किया। फिर विदुर की प्रेरणा से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाई। तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव उस लाक्षागृह में आग लगा पुरोचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता सहित सुरंग द्वारा वहां से भाग निकले। तत्पश्चात वन में एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा जिसका नाम हिडिंब था। राक्षस राज हिडिंब को मारकर पांडव लोग प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडिंब वध के पश्चात भीम को हिडिंबा नाम की राक्षसी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदंतर कठोर व्रत का पालन करके पांडव एक चक्र नगरी में जाकर वेदाध्ययन परायण ब्रह्मचारी बन गए। उस एक चक्र नगरी में वे नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता था जिसका नाम था बक। एक दिन महाबाहु भीमसेन उस क्षुधातुर महाबली राक्षस बक के समीप गए। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन वीरवार भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेगपूर्वक मारकर वहां के नगर निवासियों को धैर्य बंधाया। वहीं सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने जा रहा है। यह सुनकर पांडव वहां गए। जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त किया। द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पहचान लिए जाने पर भी वे 1 वर्ष पांचाल देश में ही रहे। फिर वे शत्रु दमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र और शांतनु नंदन भीष्म जी ने उनसे कहा, तात, तुम्हें अपने भाई कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर ना प्राप्त हो, इसके लिए हमने विचार किया है कि तुम लोग खांडव प्रस्थ में रहो। वहाँ अनेक जनपद उससे जुड़े हुए हैं। वहाँ सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़क बनी हुई है, अतः तुम लोग ईर्ष्या त्याग करके खांडव प्रस्थ में रहने के लिए जाओ। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदों के साथ सब प्रकार के रत्न लेकर खांडव प्रस्थ चल गए।
वहां वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्याय राजाओं को अपने वश में करते हुए वर्षों तक निवास करते रहे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्यव्रत पालन करने वाले, तत्पर रहने वाले, सदा सावधान और सजग रहने वाले क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई, वीर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य को प्रकाशित करते थे। इस तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई थी। तदंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय, स्थिर बुद्धि तथा सद्व गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, तप, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे पूरे 12 वर्ष 1 मास तक वन में रहे। उसी समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की, नाग कन्या अलूपी को पाकर पांडव देशीय नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगना को भी प्राप्त किया और उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारका में भगवान कृष्ण के पास गए। वहां अर्जुन ने मंगलमय वचन बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को, जो वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी के रूप में प्राप्त किया। जैसे इंद्र से शची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त हुई हैं, उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडुनंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम का भार अनुभव नहीं हुआ जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक मानकर बनाकर देव शत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती है। तदंतर अग्निदेव ने संतुष्ट होकर अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तूणीर और कपिध्वज रथ प्रदान किया। उसी समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव वन में जलने से बचाया था। उससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा का निर्माण किया। वो सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को ले लेने का लोभ पैदा हो गया। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया। उन्हें 12 वर्ष वन में एवं 13वें वर्ष एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। उसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। महाराज, जब इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला, तब उन दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राज्य दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था, पुनः अपने अधिकार में ले लिया। विजय वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय अनायास महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतारण पर्व में भारत सूत्र नामक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपने कुरुवंशियों के चरित्र रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का संक्षेप में वर्णन किया है। निष्पाप तपोधन, अब उस विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार से कहिए, क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। विप्रवर, आप पुनः पूरे विस्तार के साथ ये कथा सुनावें। मैं अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सब मनुष्यों के द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त
अवध सैनिकों का भी वध किया था, इसका कोई छोटा सा या बड़ा सा या साधारण सा जो भी कारण है वह आप मुझे बताइए। नरश्रेष्ठ, पांडव शक्तिशाली निरपराध थे, तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान क्लेशों को चुपचाप कैसे सहन कर लिया। द्विजात्मा, अपने विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन तो 10,000 हाथियों का बल धारण किए थे, फिर उन्होंने क्लेश उठाते हुए भी क्रोध को किस लिए रोक रखा था। द्रुपद कुमारी कृष्णा भी सब कुछ करने में समर्थ सती साध्वी देवी थी। धृतराष्ट्र ने दुरात्मा पुत्रों द्वारा सताए जाने पर भी उन्होंने अपने क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया। कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन, माद्रीनंदन नकुल और सहदेव भी उस समय दुष्ट कौरवों द्वारा अकारण सताए गए थे। उन चारों भाइयों ने जुए के दुर्व्यसन में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे, महान क्लेश में पड़ने योग्य कदापि नहीं थे, तो भी वह ये सब कुछ कैसे सहन कर गए। भगवान कृष्ण जिनके सारथी थे, उन पांडुनंदन अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को, जिसकी संख्या बहुत बड़ी थी, किस प्रकार यमलोक पहुंचा दिया। तपोधन, यह सब वृतांत आप मुझे ठीक ठीक बताइए। उन महारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए थे वह सब मुझे सुनाइए। वैश्यापन्य जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रमणानुसार वर्णन किया गया है वह बहुत विस्तृत है। वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाता हूँ। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महात्मा महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का मैं यहाँ वर्णन करूँगा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्य आत्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य इस आख्यान को सुनते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य एवं ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान पवित्र और उत्तम भी है। इसमें अर्थ और धर्म की भी पूर्ण रूप से उपदेश दिया जाता है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है, जिसका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है। जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक है, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा रचित वेद स्वरूप इस महाभारत का श्रवण करना चाहिए। जो इस महाभारत का श्रवण कराता है वह विद्वान अभीष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुषों को अवश्य सुनना चाहिए। इसका श्रवण करने वाले राजा भूमि पर विजय पाते हैं और सब शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। युवराज और रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे वह वीर पुत्र और राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म दे सके। अमित मेधावी व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र अथवा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। जो वर्तमान में काल में इसका पाठ करते हैं और जो भविष्य में इसे सुनेंगे वो पुत्र सेवा परायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो दूसरों के दोष को ना देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृतांत स्वरूप महाभारत का श्रवण करते हैं, उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो कैसे हो सकता है। लोक में जिन महान कर्म विख्यात जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उदासित होते हैं, जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा
अन्य क्षत्रियों के उज्जवल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है, वह पवित्र हो जाता है। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है और वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत पालन करते हुए वर्षा के 4 महीनों तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो महाभारत का पाठ करता है, उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। इसमें देवताओं, राजऋषियों, पुण्यात्माओं, ब्रह्म ऋषियों, जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए थे, चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया गया है। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है। ब्राह्मणों तथा गौओं में महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार ये महाभारत ग्रंथ संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। जो विद्वान पर्व के दिन ब्राह्मणों को इसका श्रवण कराता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं। वह स्वर्ग लोक को जीतकर सनातन धर्म को प्राप्त कर लेता है। जो राजा इस महाभारत को सुनता है, वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है। कुमारी कन्या इसे सुने तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। व्यापारी वैश्य आदि महाभारत श्रवण करें तो उनकी व्यापार के लिए की हुई यात्रा सफल होती है। शूरवीर सैनिक इसे सुनने से युद्ध में विजय पाते हैं। जो आस्तिक और दोष से रहित हों, उन ब्राह्मणों को नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। वेद विद्या का अध्ययन और ब्रह्म व्रत पूर्ण करके जो सनातन हो चुके हैं, उन्हें भी इस महाभारत का श्रवण करना चाहिए। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।